हम सभी देखते हैं कि यामोशी के साथ में ब्रोली, वेजिटा और गोहान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी ताइजू कहता है, क्या बात है, ये हुई ना बात साइंस, तो क्या तुम लोग भी तैयार हो? ओसोनाई, समारा। और हम देखते हैं कि वो तीनों भी तैयार होते हैं और तभी वो सभी एक दूसरे के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। यामोशी ताइजू से जाकर सीधा भिड़ जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा ओसोनाई से जाकर भिड़ता है और तभी ब्रोली और गोहान एक साथ मिलकर समारा के साथ लड़ने लगते हैं। और तभी हम सभी यामोशी और ताइजू को देखते हैं। यामोशी ताइजू के ऊपर अपने जोरो का पंच करता है, लेकिन ताइजू यामोशी के पंच को रोकते हुए यामोशी के ऊपर अपना पलटकर हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम तैयार हो मेरे हाथों से खत्म होने के लिए? ओमनी गॉड। वेजिटा ये बोलने के बाद ओसोनाई के ऊपर अपने जोरो का पंच करता है, जिसे ओसोनाई रोक नहीं पाता। वो काफी पीछे हट जाता है और तभी ओसोनाई कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत सय्यन कि तुम जैसे मामूली मॉर्टल हम जैसे ओमनी गॉड के सामने अपनी आवाज को ऊंची करे, तो आज तुम साइंस की इस आवाज को हम हमेशा हमेशा के लिए दबा देंगे। ओसोनाई ये बोलने के बाद वेजिटा के ऊपर अपने जोरो का हिट करता है और वेजिटा भी ओसोनाई के ऊपर अपनी जोरो की किक करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के वार को रोक नहीं पाते और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन तुरंत बाद वो दोनों खड़े होते हुए एक दूसरे के ऊपर दोबारा अपने हमले शुरू करते हैं। और तभी हम सभी समारा, ब्रोली और गोहान को देखते हैं। गोहान और ब्रोली एक साथ मिलकर समारा के ऊपर अपने कई सारे अटैक करते हैं, लेकिन समारा बड़ी ही तेजी के साथ उन दोनों के वार को अवॉइड कर लेता है। और तभी गोहान समारा के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, जिससे बचते हुए समारा गोहान को पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल ब्रोली समारा के ऊपर अपना एक जोरो का वार करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है और समारा काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो दोबारा खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है सय्यन, तुमने मुझे इतनी दूर फेंक दिया, वो भी अपने एक हमले से। तुम्हारा यह अंदाज मुझे पसंद आया। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि तुम जिसका सामना कर रहे हो वो कोई मामूली सय्यन नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी सय्यन है। तो अपना हमला सोच समझकर करना और अपनी पूरी ताकत लगाना। पर तभी हम देखते हैं कि गोहान समारा के अचानक से पीछे निकलता है
और वो समारा के ऊपर अपना एक जोरो का हिट दोबारा करता है, जिसे समारा बहुत तेजी के साथ मुड़ते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और समारा बड़ी तेजी के साथ ब्रोली की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी ब्रोली समारा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोली के ऊपर समारा अपनी एक किक करते हुए दूर हट जाता है, जिसके कारण ब्रोली काफी पीछे हटता है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान अचानक से समारा के सामने पहुंच जाता है और तभी समारा गोहान के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को रोकते हुए कहता है, आज का दिन याद रखना, क्योंकि आज तुम सभी गॉड्स का आखिरी दिन होने वाला है, समझे? ये बोलने के बाद गोहान और ब्रोली एक साथ समारा के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर तभी हम सभी ताइजू और यामोशी को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार करते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, वाकई में यामोशी, सैयन गॉड के अंदर आज भी जोर बाकी है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मेरी एक बात को याद रखना ताइजू, तुम्हारा दूसरा ओमनी गॉड जब यहां पर आएगा वो अपनी हरकतों के लिए पछताने वाला है। ये बोलने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को काफी जोरों का धक्का देते हैं, जिससे वो दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। पर तभी ताइजू कहता है, उनके यहां पर आने तक अगर तुम जिंदा बचे तब यामोशी। ये कहने के बाद ताइजू यामोशी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, पर तभी यामोशी ताइजू के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट करता है और तभी ताइजू यामोशी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, लेकिन यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पंच को रोक लेता है और यामोशी कहता है, मेरे बेटे कागुया को मेरे ही खिलाफ भड़काने वाले उस सैयन को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस बात को याद रखना ताइजू। ये बोलने के बाद यामोशी अपना पूरा जोर लगाते हुए ताइजू के ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसे ताइजू रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर यामोशी यहीं पर रुकने का नाम नहीं लेता, वो लगातार कई सारे अटैक ताइजू के ऊपर करता रहता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे धमाके होते हैं और उन्हीं धमाकों के बीच में से ओसोनाई अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन सारे धमाकों को रोक देता है और तभी वो वेजिटा से कहता है, यह बात है सैयन, तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है, डिस्ट्रक्शन की ताकत। वाकई में कहीं तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं? जो सुनकर वेजिटा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूं, बल्कि मैं प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। तुम्हारे जैसे ओमनी गॉड्स के लिए। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत ही तेजी के साथ ओसोनाई की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, लेकिन इस बार ओसोनाई
वेजिटा के पंच को रोकते हुए कहता है, यह बात है प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और तुम साइंस के इस मल्टीवर्स को भी। ये बोलने के बाद ओसोनाई वेजिटा को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और तभी वो वेजिटा के चेहरे पर अपना पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा तभी उल्टा ओसोनाई के चेहरे पर अपनी एक जोरों की किक कर देता है, जिसके कारण ओसोनाई काफी दूर जाने लगता है और तभी वेजिटा दोबारा खड़ा हो जाता है और तभी वो ओसोनाई की तरफ अपना फाइनल फ्लैश हमला करता है, जिसे ओसोनाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में कागुया आते हुए वेजिटा के उस हमले को वहां से हटा देता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वेजिटा कुछ समझता उससे पहले ही कागुया बड़ी तेजी के साथ वेजिटा की तरफ बढ़ते हुए वेजिटा को एक जोरों का हिट करता है। वेजिटा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोहान कागुया की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही कागुया ने गोहान की गर्दन को पकड़ लिया होता है। गोहान को यह सब समझ में नहीं आता, पर तभी कागुया गोहान को भी जमीन पर दे मारता है। ब्रोली को समझ पाता उससे पहले ही कागुया अपने तेजी के साथ की ब्लास्ट कर देता है, जो कि सीधा जाते हुए ब्रोली से काफी जोरों से टकराता है, जिसके कारण ब्रोली भी बहुत दूर जाकर गिरता है। कागुया को ऐसा करता देख यामोशी चौंक जाता है, लेकिन वो सभी ओमनी गॉड हंसने लगते हैं। पर तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं, वो भी कहता है, ये पिछली बार के जैसा ही है। पिछली बार भी इसने कब हमें जमीन पर गिरा दिया था, हमें मालूम नहीं चला। ये काफी ताकतवर है। पर तभी कागुया उन सभी को बस देखता रहता है और तभी यामोशी कहता है, आखिर तुम भला ये क्या कर रहे हो कागुया? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से समारा और साथ ही में ओसोनाई वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर कागुया भी चौंक जाता है। पर तभी गोहान कहता है, तो आखिरकार आप आ ही गए डैड। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू भी आ चुका होता है। गोकू को देखकर कागुया मुस्कुराता है, लेकिन गोकू कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम सभी ताइजू को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहता है, क्या ही तो बात है। लगता है कि इस मल्टीवर्स में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्यों है ना कागुया? और तभी कागुया गोकू को देखते हुए कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो ताइजू, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है।